Welcome, welcome to all of my students and friends. Now we are discussing the question number 8 of the chapter Circle 10.2 of CBSE. A quadrilateral ABCD is drawn to circumference a circle. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. It is given that a quadrilateral ABCD is drawn. ABCD is drawn टू सर्कम्फरेंस ए सर्कल का सर्कम्फरेंस के ऊपर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया. प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइज का जो सम ऑफ है इक्वल टू अनदर अपोजिट साइज जैसे बी सी प्लस ए डी का सम ऑफ के साथ इक्वल है. ये प्रूव करना है. तो प्रथमे फर्स्टली वी नो दैट from a outer point length of all tangents are equal. From a outer point, बाहर से कोई पॉइंट से जितना तुम टेंजेंट ड्रा करेगा, जैसे आर सी एक टेंजेंट है, क्यू सी एक टेंजेंट है, both tangent, the length of both tangents must be same. Therefore CR equal to CQ, DR equal to DS, AS इक्वल टू AP, BP इक्वल टू BQ. ये हम चारों इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ डूइंग 1 2 3 4 पहले क्या करना चाहिए? पहले यहाँ पर एक चेंज किया क्योंकि ना CR DR, ठीक है, CR DR एक तरफ रहेगा तो क्या मिलेगा हम लोग का? DC मिलेगा. ठीक है. लेकिन AS और BP एक तरफ रहेगा तो ऐड करने से कुछ नहीं मिलता है. इसीलिए हमको AP और BP जरूरी है एक तरफ. इसीलिए इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखो AP इक्वल टू AS, क्योंकि ना AP BP जब ऐड करेगा AP BP एक साथ रहेगा तो AB BP में क्या मिलता है? AB मिलता है. ठीक है. इसीलिए AP इक्वल टू AS ये थोड़ा चेंज करना है. यहाँ पर ये जजमेंट लेना ही है. नाउ डूइंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चारों इक्वेशन को ऐड करने के बाद मिल रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड CR प्लस DR प्लस AS प्लस BP इक्वल टू CQ प्लस DS प्लस AP प्लस BQ. वेरएज CR प्लस DR मीन्स क्या है ना? CD. AP प्लस BP मीन्स AB. देखो फ्रॉम पिक्चर देख लो. ठीक है. देखो CR प्लस DR क्या है? CD है. AP प्लस BP क्या होता है? AB होता है. ठीक है. उसके बाद देखो CQ के साथ किसको लेगा हम? CQ कहाँ है? CQ के साथ हमको BQ को लेना है तो CQ के बगल में BQ को ले लो. और AS का बगल में किसको लेना चाहिए? DS. AS का बगल में DS ले लो. अगर CQ प्लस BQ एक साथ तरफ रहेगा तो क्या मिलेगा? CB. CQ प्लस BQ इक्वल टू BC. बस मिल गया. और AS प्लस DS दोनों सेम लाइन में गिर रहा है. क्या है? AD. यहाँ पर लिखना है AB BC CD ऑल आर टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल. ठीक है. तो दोनों सब टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है. तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हार्ड पॉइंट गिरता है. इसीलिए दोनों को सम अप करने से BC मिलेगा, दोनों को सम अप करने से AD मिलेगा. तो therefore CD प्लस AB मिल गया. तो हमें AB प्लस CD की प्रूव करना है. What is the question? AB plus CD. You have to prove that AB plus CD equal to AD plus BC. Therefore AB plus CD equal to क्या होगा? AD plus BC. Proved. Clear? समझा ना? चलो क्या मिला? CR plus DR, AP plus BP. CR plus DR क्या? CD होगा. AB plus BP AB होगा. CQ plus BQ CB होगा. AS plus DS AD होगा. पिक्चर में देखो, ड्राइंग में मिल जाएगा. ठीक है. और AB प्लस CD यही प्रूव करना है. देखो ये प्रूव करना है AB प्लस CD जिस प्रूव करना है तो वो भी मिल गया. AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. क्लियर हो गया. थोड़ा सिंपल है अगर सही. ये सब अनसीन ज्योमेट्री है, तो थ्योरम नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स. देखो XY एंड X डैश Y डैश टू पैरेलल टेंजेंट, दोनों लाइन पैरेलल है to a circle with center O and another tangent AB
another tangent AB at C point, ठीक है, with the point of contact C intersecting xy के intersect করছে at A and x dash y dash के intersect করছে at B, তাহলে AB lines intersect the tangents xy at A at the point A, and AB lines intersect the another parallel tangent x dash y dash at B. Here is the question. Prove that through this condition you have to prove that angle AOB, O is the center of the circle, AOB equal to 90 degree. ये हमारा प्रूव करना है, ठीक है, AOB equal to 90 degree. This angle equal to क्या है, प्रूव करना है 90 डिग्री. तो ठीक है, तो कैसे प्रूव होगा देखो. पहले क्या लिखना है, सिंस O इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, OA हम लोग को मालूम है जब सेंटर से बाहर का कोई पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करेगा, तो दो टेंजेंट ड्रा करने से एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है. तो एंगल प्रोड्यूस होने के बाद वही एंगल को सिर्फ सेंटर और वो जो पॉइंट जो लाइन खींचेगा, तो लाइन खींचने के बाद जो लाइन मिलता है वो लाइन ऑलवेज एक दोनों एक जो बाहर जो एंगल तैयार होता है दोनों टेंजेंट के भीतर वही बाइसेक्ट होता है. तो हेयर द जॉइनिंग पॉइंट सेंटर एंड ऑल्सो द आउटर पॉइंट ए फ्रॉम व्हिच वी ड्रॉ टू टेंजेंट AP and AC, and there must be creating an angle PAC, and that angle must be bisected by the line OA. OA bisect होगा, ये हमको मालूम है, इसीलिए लिखा है OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है A क्या है ना PAC का. तो लेट एंगल PAC को x पकड़ ले, PAC लेट द एंगल PAC इक्वल टू x डिग्री. तो देयरफॉर PAO इक्वल टू क्या होगा, PAO एंड ऑल्सो CO बोथ आर सेम, x/2 आधा होगा, समान दो टुकड़ा हो जाएगा, x/2 डिग्री होगा. उसके बाद एंगल QBC सिमिलरली QBC ए भी क्या है, हम y पकड़ लिया, ठीक है, इसको क्या किया ए भी लेट किया, QBC इक्वल टू y, एंड यूजिंग द सेम रीजन about the angle A and also OA line, we get angle QBO. This is the outer point, and this is the QB is tangent and BC is tangent, and through this tangent we create an angle QBC, and that QBC is bisected by OB. ठीक है, you know O is the center, and therefore QBO, ठीक है, QBO CBO will be half of y. ये पूरा एंगल कितना y डिग्री पकड़ लिया, तो y का आधा यही होगा. चलो ये भीतर जो एंगल है क्या मिला, ये x/2, ये वाला मिला y/2. ठीक है, क्लियर. नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल AOB, दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, तार माने एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB, तीनों एंगल का सम ऑफ 180 डिग्री, because we know that the sum of three angles of a triangle always be 180 डिग्री. ये लिख दिया. एबार एंगल AOB जैसे रहने दो, एंगल OBA का रेफरेंस क्या होगा, OBC होगा, क्यों ना OBA और OBC सेम एंगल, बिकॉज BCA lie on the same straight line. OB and OBC are just equal to OB because both point BCA lie on the same line. OB is the bisector. चलो ये पर लिखना है, जरूरी था जे BCA all points are lying on a same straight line, that is AB, and that's why OBC और OBA same. तो मैंने OBA का रेफरेंस क्या होता है OBC, एंड OAB का रेफरेंस होगा OAC. क्लियर, OAB का रेफरेंस सेम एंगल सेम. देयरफॉर तीनों का सम ऑफ 180 होता है. ठीक है, और OBC कितना है, OBC कितना है ना y/2, और OAC कितना है पहले लिख दिया हम लोग y/2 x/2. तो दोनों ये ऐड करने से हमको मिला. नेक्स्ट
देखो यहाँ पर तब क्या मिला ना, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ओ बी सी का रेफरेंस वाई बाई टू, एंगल ओ ए सी का रेफरेंस एक्स बाई टू, which has which have been already discussed from the first part of the sums. X by 2 equal to 180, and that is the equation number 1. ठीक है. Now angle AOB equal to 180 minus x by 2 y by 2. दोनों इधर आएगा तो subtract हो जाएगा, because y by 2 and x by 2 changes their position from left hand side to right hand side, and that's why we sum of this x plus y by 2, and this is the equation number 1. This is not equation number 1, this is the equation number 1. Okay. Now from the quadrilateral PQBA, quadrilateral PQBA, sum of 4 angles equal to what? Now 360 degree. We know that sum of 4 angles of a quadrilateral equal to 360 degree, because now from quadrilateral PQBA, ठीक है, सम ऑफ चारों एंगल लिख दिया हम लोग. ठीक है, हियर इज द 4 एंगल पी क्यू बी. ठीक है, क्यू से शुरू करो, क्यू बी ए व क्यू पी ए इधर से, यहाँ पर पी ए बी क्यू पी, बस प्रॉपर लिखने से 360 डिग्री होगा. एंड हियर ऑल्सो पी क्यू बी और पी क्यू ए. ठीक है, क्या बोला, क्यू पी ए कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट ऑल टेंजेंट्स एंड ऑल्सो रेडियस, बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, बिटवीन at the tangential point between tangent and radius there must be 90 degree. ठीक है, यहाँ पर P is the tangential point, AP is the tangent, and OP is the P is the tangential point, AP is the tangent, and OP is the key radius. And between radius and also tangent always there must be create an angle whose value is 90 degree, and they must be right perpendicular to each other, and that's why this is 90 degree, and this also be 90 degree, and that's why from the place of P and place of angle Q we write 90 plus 90, angle QBA we let y degree, and angle PAB we let x degree. बस put कीजिए. After solving that, x plus y equal to 360 minus 180, that means 180 degree. Here is the equation number 2. Now from 1 we get angle AOB equal to this. So angle AOB equal to this, and after that x plus y from 2 we get x plus y equal to 180 degree, and from the place of x plus y we have to write 180 degree. After that 180 minus 180 by 2, that means 180 minus 90 equal to 90. Come on, therefore it must be proved that it must prove that the angle AOB equal to 90 degree. We have to prove that angle AOB equal to 90 degree. It's proved. Question number 9 is clear. I hope clear. But if you don't understand, then comment us. I will discuss again. Okay, on the another way. Next, question number 10. Question number 10, prove that angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. What does it say? क्वेश्चन की बोलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट, इसका भीतर कौन एंगल है? ये एंगल है. एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व आउटर पॉइंट, यही है. ये ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया. ठीक है, टू ए सर्किल इज supplementary to the angle subtended. This angle is supplementary angle of this angle to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. ये जो एंगल है, ये एंगल किसका सप्लीमेंट होना चाहिए ना? जॉइनिंग द टू लाइन्स बिटवीन सेंटर टू टेंजेंशियल पॉइंट, मतलब ओ पी एंड ओ आर.
After joining this OP and OR, we get an angle that is POR, and you have to prove that this angle supplementary of this, either this angle supplementary of this, either this plus this equal to supplement means 180 डिग्री, यही प्रूव करना है. ठीक है, दोनों का सम ऑफ 180 प्रूव करेगा तो बस प्रूव हो जाएगा. दोनों का सप्लीमेंट्री, बिकॉज वी नो दैट supplementary angle always the sum of supplementary angles equal to 180 degree. So given a circle whose center is O, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या मिला हम लोग को, a circle whose center is O from outer point Q by external point Q, PQ and QR the tangents are drawn at the points of P and R respectively, which are the tangential point, and joining OP and OR, which are radius of the circle. OP and OR, which is radius of the circle, and that's why we write RR. Okay, R means radius. Prove that angle POR and angle QPR, PQR, ठीक है, दोनों आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दोनों का सम ऑफ क्या ना 180 डिग्री, ये हमारा प्रूव करना है. Because we know that the sum of supplementary angles equal to 180. And how will we prove? Now, proof. Here OP is the perpendicular of PQ. OP is the perpendicular of PQ. It's natural, but we know that they all radius always perpendicular on the tangent at the tangential point. ये theory हम लोग को मालूम है. Radius is always perpendicular to the tangent at tangential point. Since ये हमको हम लोग का already we know that this theory, and after that, and from by this theory we can write OP perpendicular to PQ and OR perpendicular to RQ. ठीक है, OR perpendicular to OR भी रेडियस है, perpendicular to क्या है RQ. ठीक है, पहले therefore angle OPQ equal to 90 degree and ORQ क्या है 90 डिग्री. ठीक है, sum of four angles of a quadrilateral, another way, on the other hand, sum of four angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री. 360 फोर एंगल्स. यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल कौन है, PQRO. दिस इज द क्वाड्रिलेटरल and the sum of four angles equal to क्या है 360 डिग्री. चलो OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, PQR मालूम नहीं. ठीक है, QRO 90 डिग्री, क्यों ना हम लोग को पहले मिल गया था फ्रॉम 1 और 2 से. ठीक है, ROP इक्वल टू, पर दोनों सम ऑफ का क्या होगा, 90 प्लस 80, 180 उधर चला जाएगा, या बाँव तरफ प्लस था वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो दोनों एंगल का सम ऑफ PQR प्लस ROP, ठीक है, PQR प्लस ROP इक्वल टू 360 माइनस 180. दोनों का 90 यहाँ पर लिख दिया, 360 180 माइनस हो गया, सारे दोनों का सम ऑफ 180 मिल गया. और यही हमको प्रूव करना है, दोनों एंगल का सम ऑफ 180 डिग्री. दैट इज प्रूव्ड, and therefore we say that angle POR and PQ are supplementary to each other. This is a very simple. Okay. Now next question. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. It is given that ABCD is a rhombus and inscribed circle is PQRS is a circle whose center is O. We have to prove that ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ठीक है, if circumscribing a circle is PQRS, so therefore we have to prove that ABCD is a rhombus, or AB equal to BC equal to CD equal to DA. AB equal to BC equal to CD equal to, because we know that in a rhombus all sides are equal. Now proof. Into the proof. But since ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, AB equal to CD, because we know that the opposite sides of a parallelogram are always equal,
एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ पर लिखना है सिंस opposite sides of a parallelogram sides are equal length, ये लिखना है opposite sides of a parallelogram are equal length. Therefore, that AP equal to AQ because AP is the tangent and AQ is the tangent. Clear? DP is tangent, DS is tangent because D is the external point of the circle, A is the external point of the circle. And we know that from the external point of a circle, if we draw tangents, then all tangents must be same. The length of all tangents will be equal, and through which we get the tangents PD, DA, such and such. Now doing 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. क्या ना ऐड करना है, एडिंग 3, 4, 5, 6. लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, राइट हैंड साइड ऐड किया। AP का बगल में DS को रखो, क्यों ना पिक्चर में देखो AP क्या है, AP और क्या DS, AP प्लस DS, ठीक है, BQ प्लस CR, क्यों ना DS का रेफरेंस क्या होता है, DP होता है। चलिए AP with AP always we have to collect PD, but how? But in this line we get DS which is equivalent to DS equivalent to PD, DS equivalent to PD, and that's why AP plus DS, BQ plus CR, AQ plus BQ, CS plus DS, so DS equal to PD, and BQ का जगह में क्या है, what is the reference of BQ? BQ का रेफरेंस क्या है ना, BR, BQ equal to BR, BR लिख दो, कहना BR देखो BR प्लस RC होने से हम लोग को BC मिलेगा, बस तो AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस CD ऐसे मिल जा रहा है। यहाँ पर भी ऐसे चेंज करना है, जैसे ऐसा है चेंज करना है। देखो AQ का बगल में BQ रखो, BQ कहाँ से आएगा ना, BR से, BR का रेफरेंस, ठीक है। BR का देखो, BR का रेफरेंस क्या होता है, BQ, इसीलिए BR का जगह में BQ लिख दिया, और AQ और BQ जब एक साथ होगा तो हमको AB मिलेगा। अब CS प्लस DP, ठीक है, CS का बगल में DS चाहिए, अब DP किसका साथ इक्वल है, देखो DS का साथ, इसीलिए DP का पसंद में DS लिख दिया, और CS प्लस DS इक्वल टू CD, यही मिल रहा है, ठीक है। तो मिला क्या, AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस CD मिल गया, ठीक है। आप देखो BC का जगह में AD लिखा, क्यों लिखा, फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम 2 and 1, 2 कहाँ है, देखो AD इक्वल टू क्या है, BC, AB इक्वल टू CD 1 है, ये दोनों से BC का जगह में AD लिख दिया, एंड CD का जगह में हम लोग AB लिख दिया, CD के जगह में AB लिख दिया। पहले AD प्लस AD करने से क्या होगा, 2AD, और AB प्लस AB करने से 2AB, पहले दिया पर AD इक्वल टू 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 काट जाएगा, AD इक्वल टू AB, ये 7 नंबर इक्वेशन नंबर 7 हो गया, AD इक्वल टू AB, ठीक है। पहले AD के साथ AB इक्वल हो गया, पहले हम लोग को क्या क्या मिला, 1, 2 and 7, 1, 2 and 7, तीनों इक्वेशन को कंसीडर करके हम लोग को मिलता है। देखो AD के साथ AB मिल गया, ये जो AD इक्वल टू AB है, और 1 नंबर इक्वेशन में देखो क्या लिखा है, AB इक्वल टू CD, तब ना कि AB का जगह में CD लिख दो, पहले AB इक्वल टू CD लिख सकता है। अब 2 नंबर इक्वेशन में क्या है, AD इक्वल टू BC, चलो BC का रेफरेंस क्या होता है, AD होता है, चलो यहाँ पर क्या है AD है, तो AD का रेफरेंस क्या लिखेगा, BC, बस। चलो AD इक्वल टू क्या है, BC है, ठीक है। चलो AD की इक्वल टू BC इधर लिख दो, पहले इसको लिखना है AD इक्वल टू AB, AB का रेफरेंस CD होता है, तो इक्वल टू CD कर दो, और AD का रेफरेंस क्या होता है, पहले इसको लिखना है AD इक्वल टू AB, AB का रेफरेंस CD होता है, 1 नंबर इक्वेशन से मिलता है,
और 2 नंबर केस में AD का रेफरेंस BC मिलता है, 2 नंबर केस में क्या मिलता है, पूरा लाइन मिल गया जो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB equal to BC equal to CD equal to DA, truth, and that's why quadrilateral ABCD is a rhombus, truth. Clear? Next, we have to prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. So, क्या बोला? The opposite sides of a quadrilateral. Here is a quadrilateral ABCD, whose one side is AD and whose opposite side is BC. Then we have to prove that AD subtended an angle with center O, that is angle AOD, and BC subtended an angle, the opposite side BC subtended an angle BOC with the center O. We have to prove that AOD and angle plus angle BOC equal to 180 degree, because we know that the supplementary angle, sum of supplementary angles equal to 180 degree. तो हमने AOD plus BOC, देखो ये हमको prove that AOD plus BOC equal to 180 degree. Clear? And next, here is the another sides AB whose opposite sides are CD. The AB subtended with the center angle AOB, and DC opposite sides DC but CD subtended an angle with center angle DOC. बस यही है. तो दोनों एंगल का हमको क्या करना चाहिए, सम ऑफ 180 प्रूफ करना है. ये फर्स्ट वाला प्रूफ, ये सेकंड वाला प्रूफ, ये दोनों प्रूफ करना है. बीच में हम क्या लिखा, बीच में स्टेप लिखा जो दिया है, ABCD is a quadrilateral, ठीक है, and O is the center of the inscribed circle, ठीक है, and the opposite sides AD and BC subtended, AD and BC subtended two angles AOD and BOC, यही लिखना है. and another opposite sides AB and CD subtended angle AOB and COD, जो मिल रहा है वही लिख रहा है. तो अब ड्राइंग करना है. ड्राइंग क्या करना है, ड्राइंग द रेडियस OP रेडियस करना है, ड्रॉ करना है. क्यों, जिस पॉइंट में AD सर्कल को जिस पॉइंट में टच किया उस पॉइंट में रेडियस ज्वाइन करो. यहाँ पर देखो AB को टच किया सर्कल Q पॉइंट में, और BC को टच किया सर्कल R पॉइंट में, और CD को टच किया सर्कल S पॉइंट में. तो हर टचिंग पॉइंट में सेंटर से ऐड कर दो. बस सेंटर ऐड करने से भाई दोनों चारों लाइन मिला, चारों रेडियस क्या है ना, OP, OQ, OS, OR. And also we see that QC is a tangent, QC, CD, AD and AQ. All four sides are tangent of the circle at the tangential point R, S, P, Q respectively. Clear? हर पॉइंट में एक एक टेंजेंट होता है. बस यही हमारा गिवन है, यही लिख दिया. कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या है ना, रेडियस को ड्रा करना है, बस यही कंस्ट्रक्शन करना है सेंटर से. बस अब हमारा प्रूफ क्या करना है, AOB इक्वल प्लस COD इक्वल टू 180, जो पहले बोल दिया था, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. बस यही प्रूफ करना है. अभी क्या करना है, हम लोग प्रूफ में जाएगा. प्रूफ में जाने से बाद क्या करेगा, प्रूफ में जाने के बाद हमको करना है क्या करना है ना, कंसीडरिंग ट्रायंगल OAP. क्या है, कंसीडरिंग ट्रायंगल OAP. देखो O कहाँ है, OAP विद द ट्रायंगल OAQ. ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ठीक है. OAP एंड OAQ. देखो OAP को अच्छा करके लिखो, OAP एंड OAQ, ठीक है. तो क्या क्या मिल रहा है ना, AP इक्वल टू AQ, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑल टेंजेंट्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है. वही लिख दिया, दे आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है. और OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ, बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है. एंड OA इज द वे बिकॉज दिस इज द कॉमन साइड्स, दोनों ट्रायंगल का बीच में कॉमन साइड है. बस प्रूव हो गया, क्लियर हो गया ना. चलो हम लोग को क्या मिला, AP इक्वल टू
AQ because both are tangent from the outer point A. OP equal to OQ, ठीक है, दोनों both are radius, and OA equal to OA, the common sides. Therefore, from this picture, both triangle are congruent to, both are congruent by SSS, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया। बस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया। ठीक है, समझा नहीं समझा? बस क्लियर है। पहले एस एस कॉन्ग्रुएंस और क्या है ना, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। देयरफॉर बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर अनदर एंगल क्या है, अनदर एंगल क्या है, POA, ए जो एंगल 8, एंगल का नाम दे दिया क्या, 8। यहाँ पर जितना एंगल प्रोड्यूस हुआ, ये जो रेडियस ड्रा करने के बाद सब एंगल के यहाँ से नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल का नाम दे दिया। तो यहाँ पर जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है जो 1 का साथ 8 इक्वल है, 1 का साथ 8 इक्वल है बाई CP/CT 8 इक्वल टू 1। सिमिलरली वी गेट 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू क्या है 3, क्यों ना, हम ये जो ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल है दोनों का अंदर कंसीडर करो, करने के बाद देखेगा कि BQ इक्वल टू BR, बोथ आर द टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट B। ठीक है, तो अपने दोनों लेंथ इक्वल है। ठीक है, एंड OQ इक्वल टू OR, OQ इक्वल टू क्या है, OQ इक्वल टू OR, तो दोनों आर रेडियस, दोनों सेम है, एंड OB इज द कॉमन साइज एंड देयरफॉर दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाय CP/CT we can write that angle 2 इक्वल टू एंगल 3, बस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 भी मिल गया। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 मिल गया। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, बस 1 2 3 4 इक्वेशन मिल गया। उसके बाद क्या करेगा ना, क्या है ना, डूइंग क्या 1 + 2 + 3 + 4, सबको ऐड करने से क्या मिलता है, सबको ऐड कर दो। कहाँ से मिलेगा ऐड करने से ना, फ्रॉम द पिक्चर वी कैन ड्रॉ दैट, फ्रॉम द पिक्चर क्या है, देखो पिक्चर में क्या लिखना है, देखो ये जो सेंटर है, सेंटर का इतना जो राउंड होता है, पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, पूरा एंगल क्या होगा 360 डिग्री। तो देयरफॉर वी कैन राइट 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 एंगल 3 + एंगल 4 एंगल +5 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, because point angle equal to 360 degree. So these are 360 degree because point angles equal to कोई पॉइंट का राउंड करके हमारा पूरा 360 डिग्री मिलता है। बस पूरा मिल गया, हो गया। आप क्या करना चाहिए, 1 का साथ 8 को ले लो, अरेंज कर लो, 2 का साथ 3 को अरेंज कर लो, 4 का साथ 5 को अरेंज कर लो, 6 का साथ 7 को अरेंज कर लो। देखो 2 का साथ 3 को, 4 का साथ 5 और 6 का साथ 7 को अरेंज करके लिख दियो। क्यों 1 का साथ 8 क्यों किया, 1 का साथ 8 क्यों किया, क्यों ना 1 और 8 इक्वल है, पहले प्रूव कर लिया ट्रायंगल से। चले 1 और 8 का बदल में हम क्या लिख सकता है, 2 × 1 लिख सकता है, क्योंकि 8 भी तो 1 है ना। चलो एंगल 1 + एंगल 1 मैंने 2 एंगल 1। अब देखो 2 के साथ 3 एंगल 3 क्या है, 3 एंगल 3 2 का साथ इक्वल है, तो 3 की जगह में एंगल 2 सोच लो, तो एंगल 2 + एंगल 2 मैंने 2 एंगल 2। सिमिलरली 2 एंगल 5, सिमिलरली 2 × √6, 2 × √6, बस हो गया। आप दोनों से 2 कॉमन ले लो, 2 × 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 एंड प्लस 2 × एंगल 5 + एंगल 6, बस हो गया। और 1 + 2 मिलने क्या आता है, छो पिक्चर में जाओ, 1 + 2 क्या होगा, एंगल AOB। देखो 1 + 2 ए एंगल होगा ना, तो एंगल AOB। 3 + 4 क्या होगा ना, एंगल BOC। 5 + 6 क्या होगा ना, एंगल COD।
7+8 क्या होगा ना, एंगल ए ओ डी। इसीलिए ऐसे अरेंज किया, इसीलिए इसको ऐसे ऐसे अरेंज किया। ठीक है, क्या मिला ना, 1+2 इक्वल टू एंगल ए ओ बी, 5+6 एंगल क्या है सी ओ डी। बस पिक्चर से मिल रहा है, तो पिक्चर से जब मिलेगा तो बस 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने से क्या मिलेगा ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल 360। यही लाइन की इक्वेशन सॉल्व फ्रॉम फिगर से यही लाइन आ रहा है। अब 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था ए ओ बी एंगल प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये प्रूव हो गया। ठीक है, पहले ये वाला क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिमिलरली फ्रॉम वो जो लाइन पहले मिला, ऑल एंगल्स पॉइंट एंगल, जो सेंटर पॉइंट में जितना एंगल होता है सब एंगल का सम अप क्या है 360, वही लिख दिया। ठीक है, और एवं उसको अरेंज करके ऐसे अरेंज करके आगे का जो सम जैसे ऐसे अरेंज किया, अरेंज करके हमको मिलेगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, सिमिलरली वी गेट 180 डिग्री। तो दोनों प्रूव हो जा रहा है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles of the center of the circle. This is the proved, ये भी proved, यहाँ पर भी एक प्रूफ लिख दो, दोनों इक्वेशन प्रूव करना है, प्रूव हो गया। ये भी प्रूव हो गया, जैसे अरेंज करके जैसे किया पहले वाला ऐसे ही अरेंज करके ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। बस दोनों को प्रूफ होने से हमारा प्रमाण हो गया। जो स्टेटमेंट जो था क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट क्या है, वही स्टेटमेंट लिख दिया, यही प्रूफ है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर क्या है 12। Here is the question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are the lengths 8 cm and 6 cm respectively. See figure, यहाँ पर फिगर दे दिया। Find the sides of AB and AC. AB और AC का साइड निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले बोला एक ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन, ABC इज ड्रॉन, ड्रॉ किया टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, भीतर एक सर्कल होगा इंस्क्राइब भीतर। ठीक है, ये सर्कमस्क्राइब की बोल रहा है ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस के ऊपर ट्रायंगल ग्रो अप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एंगल है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो सर्कल है उसका हर रेडियस 4 सेंटीमीटर होता है। सच दैट सेगमेंट्स BD, BD कहाँ है, BD and DC, into which BC is divided by the point, BC is divided by the point of contact D। अर्थात BC लाइन खींचेगा तो सर्कल क्या कर रहा है ना, BC को D पॉइंट में कट कर रहा है और टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, D यही बोल दिया। जहाँ पर BD है 8 सेंटीमीटर एंड CD है 6 सेंटीमीटर, इस तक बोल दिया। फाइंड क्या ना AB, AC एंड AB निकलना है। तो कौन कौन चीज़ दे दिया, A दे दिया और A दे दिया और कुछ नहीं है, और 4 सेंटीमीटर क्या इसका रेडियस है। तो पहले AB ड्रा करो, पहले सर्कल ड्रा करो। ड्रा करने के बाद देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट जा रहा है CD एंड यहाँ पर क्या नाम है CF, ये वाला क्या है F। ठीक है, F। तो ये जो F है CF and CD both are tangent from external point, from an external point C, and both length of all tangents must be equal, we know that. And from external point B we have also two tangents BD and BC, and both tangents are same length. That's why CD tangent 6 cm, therefore CF क्या होगा, CF होगा क्या होगा, CF will be 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर BE होगा 8 सेंटीमीटर।
बस इतना दूर हम आ रहा है, और यहाँ पर सेंटर से हर टेंजेंशियल पॉइंट में ज्वाइन कर दो। तो ऑलवेज जो सेंटर से जो टेंजेंशियल पॉइंट लाइन जो जोड़ता है हम लोग, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑलवेज टेंजेंट का ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमको मालूम है, इसलिए परपेंडिकुलर साइन दे दिया। ठीक है, आप बाकी जो ए एफ और ए ई ये हमको मालूम नहीं है, इसको हमको एक्स पकड़ना है। ठीक है, पहले जो जो आप अब तक जो जो बोला वही यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी, वही हम लिखा, स्टेप बाय स्टेप लिखा, जो जो दे दिया। पहले अब तक जो जो बोल रहा, वॉट एवर आई से ऑल आर गिवन। ठीक है, नाउ लेट ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। पिक्चर में देखो, ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, यही हमको पकड़ना है। उसके बाद देखो क्या कर रहा है हम लोग। तो ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट of the circle, and from A we get two tangents AF and AE. Both tangents are the same length, and that's why AF is x and also AE will be x centimeter. Clear? Now area of the triangle ABC, area of the triangle ABC, ABC ट्रायंगल का एरिया निकलना है। क्या निकलना है ना, हम लोग का फॉर्मूला है, जो हेरोन्स जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है ना, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, एस है हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे मिलता है ट्रायंगल का, पेरीमीटर मिलता है सम ऑफ थ्री साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ थ्री साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट मीन्स ए होच्छे क्या है, ए क्या है, ये वाला जो साइड है क्या है, 6 प्लस 6, देखो पिक्चर में क्या मिल रहा है, 6 प्लस 6 सेंटीमीटर। दूसरा साइड 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, तीसरा साइड 8 प्लस 6, तो वही लिख दिया ना, क्या पेरीमीटर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6। कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है हम लोग का, क्या मिलता है, 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 14 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर है। यही इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसका जगह में इसका वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 14 माइनस ए क्या है, फर्स्ट साइड माने 6 प्लस एक्स, एस प्लस बी, एस माइनस बी क्या है 8 प्लस एक्स, एंड एस माइनस सी क्या होगा, क्या है एक्स प्लस 4, एस है हाफ पेरीमीटर, माइनस सी कौन है, सी 8 प्लस 6 14, थर्ड साइड 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14 लिख दिया। तो बाई कैलकुलेशन हम लोग को मिलता है रूट ओवर एक्स प्लस 14 इंटू 8 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, होल ट्रायंगल। नाउ वी अगेन find the area of the triangle on the another way, that is area of the triangle means whole triangle, the combination of three triangles, that is AOC and AOB and COB, ये तीनों ट्रायंगल लेके ACB तैयार हुआ। चलो क्या लिखेगा हम लोग, ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल COB प्लस ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOB का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल AOB का एरिया क्या होगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन है, AB, हाइट क्या है 4, क्यों राइट एंगल इज 4, तो मैंने बेस क्या है 8 प्लस 6 और हाइट है 4, बस वहाँ पर वही लिख दियो। देखो हाफ इंटू 8 प्लस 6 बेस इंटू हाइट। सिमिलरली COB वैसे हुआ हाफ इंटू क्या है, बेस 40 इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर। देखो COB पिक्चर देखो ऐसे ही होता है। ठीक है, COB देख लो, यही देखो COB क्या होगा, COB में बेस 14 सेंटीमीटर 6 प्लस 8 प्लस हाइट हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और AOC क्या होगा ना, हाफ बेस क्या है 8 प्लस 6 प्लस 6 इंटू क्या है AB 4 है। ठीक है, AB 4 सेंटीमीटर, बस
तो तीनों हम लिख दिया, क्या लिख दिया ना, जिस प्लस जैसे लिख दिया इक्वल टू, ठीक है, तीनों का। तो ऐसे कैलकुलेशन करने से मिलता है 16 + 2x + 28 + 12 + 2x, दैट मीन्स 4x + 56। यही हमारा क्या है, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस मिल गया। तो ट्रायंगल का एरिया दोनों तरीक़ा से निकला, एक निकला ऐसे और एक निकला ऐसे, तो दोनों को इक्वल सजा दो। सजाने के बाद इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, 8 को 2 × 2 × 2 और 6 को 2 × 3 कर लो, तो चारों 2 से 2 4 मिल गया, 2 2 बाहर चला जाएगा तो 2 × 2 4 होगा, और भीतर कौन कौन रहेगा, 3 × x + 4 14 × x, यही और यही रहेगा। बाहर 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन लेने से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा तो काट जाएगा, यानी तो यहाँ पर ही कैंसिल कर दो, हो गया। उसके बाद क्या मिला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से रूट चला जाएगा, 3 × x + 14 × x, और इधर होल स्क्वायर होगा। इसको फॉर्मूला में ब्रेक करने से, इंटू करने से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंटू करने से 3 × x 3x, 3x × x 3x स्क्वायर, 3x × 14 42x, बस हो गया। और x + 14 का होल स्क्वायर करने से x स्क्वायर प्लस क्या हुआ, 2 × x + 14 + 14 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या मिलेगा, तो 3x स्क्वायर + 42x - x स्क्वायर - 20x - 96, इधर 14 स्क्वायर मीन्स 196। सॉल्व करने के बाद मिलता है 2x स्क्वायर + 14x - 196 = 0। आप क्या करना है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से क्या होगा, x स्क्वायर + 7x - 98, ठीक है, = 0, बस हो गया 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, 98 को देखो प्रैक्टिस किया, 98 को एलसीएम करने से 2 × 7 × 7 मिलता है, 98 को ब्रेकअप करने से क्या मिलता है, 1 × 98, क्यों नहीं, यहाँ पर 1 है, 2 × बाकी 49 मिलेगा, 3 तो नहीं है, इसे 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 × क्या होगा, बाकी 7 × 14, ठीक है। उसके बाद देखो 8 नहीं है, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, फिर आवर क्या आएगा, 14 आएगा, 7 × 14 × 7 आएगा। जो रिपीटेशन हो गया, मिनिमम फैक्टर का प्रोसेसिंग बोल रहा है, रिपीटेशन जब हो जाएगा तो नया नंबर कुछ नहीं आएगा। उधर देखो 7 और 14 से हमारा क्या आ रहा है, 7 और 14 से 7 हो जाएगा, इसी वाला 7 क्या होगा, हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, 14x - 7x, 14 से 7 माइनस कैसे 7x मिलता है, दोनों का मिडिल टर्म फैक्टर, ये तो मिडिल टर्म फैक्टर है, करो दोनों से x कॉमन जाएगा, x + 14 - 7 कॉमन से x + 14, दोनों x + 14 और दोनों से कॉमन जाएगा, 14 x - 7 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, x + दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होने से कोई एक फिगर को 0 होना ही है, और नहीं तो 0 कैसे आएगा, चलो x + 14 = 0, x - 7 = 0, चले आइदर x + 14 = 0, x - 7 = 0, তাহলে x = -14 আর এখানে x = 7, তাহলে length never be negative and that's why x not equal to -14, but we have to take x = 7, x 7 में मिल गया, তাহলে therefore AB = x + 8 মানে 7 + 8 15 सेंटीमीटर, AC = x + 6 মানে x 7 + 6 মানে 13 सेंटीमीटर, आंसर मिल गया, ठीक है। तब भी यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रोसेस है, इतना बड़ा शॉर्टकट प्रोसेसिंग छोटा हो जाएगा, कैसे होगा देखो, और भी थोड़ा प्रोसेसिंग है, हम दिखा रहा है, ये तो एक मिनट, देखो ये जो हम सॉल्व किया ना, इस स्टेप में जहाँ पर ये जो मिल रहा है, देखो जब तक ए मिल जाएगा ना, इस तो मिल रहा है ना, ये देखो ये जो लाइन है, ये देखो ये वाला आगे का सम से, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से हम ऐसे करेगा, थोड़ा स्टेप हमारा शॉर्ट हो जाएगा, क्यों ना, ये जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो बस, तो ये तो लाइन आ गया ना, ये तो हमारा भी इस लाइन में आ गया था, 3 × x + 14 × x = x + 14 होल स्क्वायर जो मिल गया था, इस लाइन से हम ऐसे चलेगा, क्या है आ गया 3x, और x + 14 को इधर डिवाइड में ले जाओ, यहाँ पर इंटू में था,
पूरा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर को एक्स प्लस 14 से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस 14 ही मिलेगा। क्लियर है। तो एक्स प्लस 14 जब मिल गया तो 3x, एक्स इधर ले आओ, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 14, दैट मीन्स x इक्वल टू 14/2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। शॉर्ट में हो जा रहा है। अब ए बी जैसे मिलता है, ए बी इक्वल टू 8 प्लस एक्स, 8 प्लस 7, ए सी इक्वल टू 6 प्लस एक्स, 6 प्लस 7 37। बस ए बी होता है। ए बी है, प्रोसेस 2 है। पहले वाला क्या था, प्रोसेस 1 था। अब हम थोड़ा तुम्हारा इजी करने के लिए देखो और एक प्रोसेस बनाया है इस सॉल्व करने के लिए। क्या है ना, ये जो फॉर्मूला जो है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल हम लोग को मालूम है एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाई एस। एस क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ट्रायंगल के एरिया को एस से डिवाइड करने से हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल मिलता है। ये हमारा फॉर्मूला है एक, बस फॉर्मूला हो गया। द रेडियस ऑफ सर्कल प्रोसेस 3 है इस सॉल्व करने के लिए। तो रेडियस ऑफ द सर्कल 4 लिखो, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, √x प्लस 14 इंटू जो है पहले तो मिल गया ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या मिला था, यही मिला था ना, तो यही लिख दो। और नीचे क्या है, एस। एस क्या है, एस प्लस 14, पहले एस निकाला था, देखो इधर एस प्लस 14 एस, तो एस लिख दो। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये जो एस प्लस 14 जो बाहर है ना, इसको रूट का नीचे घुसा दो। ये बाहर है, इसको भीतर जाएगा, रूट का भीतर जाएगा तो ये होल स्क्वायर होकर जाएगा ना, डबल होकर जाएगा। एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर हो गया। समझा ना, नहीं समझा, बस आ गया। एक्स प्लस 14 हो गया होल स्क्वायर। आप भीतर जब चला गया एक्स प्लस 14 से, एक्स प्लस 14 कैंसिल करने से नीचे एक एक्स प्लस 14 आ जा रहा है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, 16 इक्वल टू क्या है, 48x बाई एक्स प्लस 14। आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है करो, करने के बाद एक्स इक्वल टू देखो क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू 7 मिल रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। देखा, ऐसे है। यहाँ पर देखो ये काट जाएगा, काटने के बाद यहाँ पर स्टेप एक ही रहेगा, एक्स प्लस 14। यहाँ पर एक सिंगल है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, काट गया। और पहले क्या करना चाहिए, एक्स प्लस 14 को रूट का बाहर था, रूट का भीतर जाएगा तो एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर होकर जाएगा। तो एक्स प्लस 14 काट के बस एक्स प्लस 14 ही रहेगा। क्लियर हो गया। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, करने से ये वाला लाइन आ जाएगा, और ये वाला लाइन से सब सॉल्व करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्स इक्वल टू क्या 7 आ जाएगा। तो 7 आने से क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मिल गया। ये थर्ड प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस हम बोल दिया, तीनों प्रोसेस से ही होगा, जो तुम्हारा मर्जी है यही करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। Please subscribe and comment us for next videos and more information. Online and offline classes of academic and competitive examinations of various entrances and services are available. If you want to join with us, you can communicate with us through our mobile number and email address. Thank you. Our locations is near Navarno, Howrah, West Bengal. Thank you.